हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं शायद, मुझे नहीं याद, काफ़ी दिनों से मैंने शायद डिवाइनली गाइडेड पर नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग नहीं की या की है। मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैंने हाई प्रीस्टेस पे तो अपलोड की थी लेकिन डिवाइनली गाइडेड पे नहीं की थी। तो आई जस्ट थॉट कि आज मैं डिवाइनली गाइडेड 7777 पे करूँ। मेरे दूसरे चैनल पर अगर आपको देखनी हो तो वहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा, हाई प्रीस्टेस 7777 पर। तो आज नो कांटेक्ट सिचुएशन पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। इसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ और उनकी साइलेंस की रीजंस चेक करूँगी, क्योंकि नॉर्मली फीलिंग्स और थॉट्स तो पता चल जाती हैं, लेकिन सॉरी, आज देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, यानी वो कहाँ मसरूफ़ हैं, और उनकी साइलेंस की रीज़न क्या है। आई होप मुझे ये एंड तक याद रहे, क्योंकि मैं रीडिंग करते वक्त इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मैं टॉपिक अक्सर मुझसे वही हो जाता है। बट लेट्स सी कि आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। इसके लिए ज़रूरी है जो लोग रीडिंग देख रहे हैं कि वो नो कांटेक्ट, लेस टू नो कांटेक्ट, खामोशी, चुपकी, कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं कर रहे, या सिरे से बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, हरकत और सकनात का इल्म है, लेकिन आपके पर्सन नो कांटेक्ट में हैं। तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी क्या मसरूफियात हैं, क्या इंगेजमेंट्स हैं, मसरूफियात यानी इंगेजमेंट्स, और उनकी साइलेंस की रीज़न क्या है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, स्पेशली नो कांटेक्ट वाले लोग। ठीक है, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, और जब तक आपको पूरी कंफर्मेशन ना हो जाए कि आपने तमाम इंफॉर्मेशन ले ली है, तभी आप किसी डिसीजन और कंक्लूजन पर पहुँचें। और प्राइवेट रीडिंग ले इस सिलसिले में अपनी दोनों ही चैनल्स पर मेरा प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। रिगार्डलेस आप लोगों की जो भी सिचुएशन हो, मैं नो कांटेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले ही चेक करते हैं कि आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में एक्टिविटीज़ क्या हैं। 3 कार्ड्स फॉर द एक्टिविटीज़ एंड 3 कार्ड्स के नो कांटेक्ट में वो साइलेंट क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग साइलेंट नहीं होते, वो बातचीत जो मायने अंदाज में भी कर ही रहे होते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में थीफ है, इसका कॉन्टेक्स्ट हम बाद में लेंगे। एक तो ये कार्ड्स इतने फिसल्ली हैं जिसके कोई हद नहीं। यहाँ रखते हैं, आ जाओ भाई तुम यहाँ, चलो सही। चलिए, सबसे पहले नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की इंगेजमेंट्स या एक्टिविटीज़ क्या हैं। हसलिंग, मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन मनी, गेटिंग ऑन, पैसे बना रहे हैं। बैड हैबिट्स, ड्रग एडिक्शंस एंड टॉक्सिसिटी, ओके, एंड मूविंग ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट। अच्छा, दो बातें यहाँ से लग रहा है कि या तो पूरे के पूरे पैसे बनाने पे फोकस कर रहे हैं, मे सेव इट फॉर द रेनी डेज वाली बात, या फिर इतना जमा कर लिया था कि आजकल बहुत खर्च कर रहे हैं और लिटरली बहुत सारी डेटिंग कर रहे हैं, और डेटिंग में ये करे चले जा रहे हैं कि जितनों के साथ दिल बहल सकता है बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ भी टिक नहीं रहे। इवन दोस्तों के साथ भी अगर हैंग आउट कर रहे होंगे तो रोज़ाना किसी नए दोस्त के साथ नई आउटिंग करते होंगे ताकि जहन जो है वो बटा रहे। 2 से 3 शिफ्ट्स कर रहे हैं, काम डबल कर रहे हैं ताकि पैसे ज़्यादा बना, बड़ी जल्दी जल्दी में, बहुत जल्दी में, हर चीज़ की उजलत, बस हर जल्दी हो जाए। आपके पर्सन को अगर आप जानते हैं तो इनको सिवियर कोई टॉक्सिक हैबिट्स हैं। चरस पीते होंगे, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग बता दूँ मैं, चरस पीते होंगे, या किसी दोस्त ने इनको वेप बहुत ही डिफरेंट तरीके का ट्राई करवाया है। आजकल वेपिंग तो निक्के निक्के बच्चे भी जो हैं वो कर रहे हैं।
तो जो है वेपिंग किसी ने ट्राई करवाई है, उसके अंदर कुछ और मिलावट हुई हुई थी, या लिटरली इनको किसी ने ऐसा कुछ टेस्ट करवाया है कि यार ये ट्राई करो, तो इनकी जो है वो कुछ आदतें गड़बड़ चल रही हैं। क्योंकि हम इंगेजमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सोबत आप समझ लीजिए, क्योंकि हर दोस्त के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हर दोस्त के साथ गुजार रहे हैं वक्त, तो हर दोस्त अपने तरीके से इनका वक्त गुजरवा रहा है। तो एक्टिविटीज़ यहाँ तो इस वक्त तो बड़ी ही अजीबोगरीब सी नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये खाली ड्रग्स का कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, खाली यही नहीं कि टोबैको या चरस या कोई ऐसी ड्रग्स को ही देख रहे हैं। एडिक्शंस, एंड एडिक्शंस कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, जिससे थोड़ा सा टुन पिटारी हो जाएंगे, टुन हो जाए ना हो टुन, तो कोई ना कोई ऐसी लत जिसे कहते हैं ना फॉर द टाइम बीइंग लग गई कि चलो अब किसी चीज़ का होश ही नहीं हो रहा। तो अगर डबल शिफ्ट्स लगाते हैं, इनके पास पैसे थोड़े ज़्यादा हुए हुए होंगे अपनी रेगुलर इनकम से थोड़ा ज़्यादा, तो ये ट्राई कर रहे होंगे ताकि थोड़े वक्त के लिए फ्लेवर, हर एरा का जो है वो फ्लेवर लेना चाहिए, कुछ इस तरह की बात। और हर चीज़ से जल्दी जल्दी हर हर एक्टिविटी को करके ना, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इनकी मसरूफियात देख रहे हैं कि आजकल ये कर क्या रहे हैं, तो इनकी मसरूफियात में तो अजीबोगरीबी मसरूफियात नज़र आ रही हैं। काम कर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी कर रहे हैं, पैसे आ गए तो जल्दी जल्दी उड़ा रहे हैं, जो उड़ा रहे हैं वो गलत आदतों में उड़ा रहे हैं। दोस्त यार बैठते होंगे तो कोई उल्टी सीधी हरकतें होती होंगी, बिकॉज सिर्फ ड्रग्स ही पार्ट नहीं होता, सिर्फ एडिक्शन ही पार्ट नहीं होता, उसके से रेलिवेंट जो एक माहौल बना हुआ होता है वो भी बाज़ दफ़ा बड़ा ख़राब सा हो जाता है। तो अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट के अंदर इनकी बिल्कुल अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। एक बहुत बड़ी बात आपको बताने लगी हूँ, हो सकता है हर किसी के साथ ही रेजोनेट ना करे, हो सकता है इनकी किसी किसी दोस्त की ना स्नैचिंग रॉबरी की आदत हो, और वो लोग ऐसी हरकतें होते हैं, उनका जो पूरा टोला होता है वो इसी तरह का होता है। अब आपके पर्सन बहुत ही वाइट कॉलर, बहुत ही एलीट क्लास से अगर बिलोंग करते हैं, बट वी नेवर नो कि हमारी सराउंडिंग में कोई इंसान ऐसा बैठा हुआ होता है जिसकी गैदरिंग या वो किसी सर्कल को ऐसा जानता होता है, या तो ये लिटरली अभी रिसेंटली इनकी कोई स्नैचिंग हुई है, कोई चोरी हुई है, या फिर इनको कोई ऐसा लॉस ज़रूर फील हो रहा है, और ये हर उस लॉस को फुलफ़िल करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही लुटा पिटा सा महसूस हो रहा है जिस्मानी तौर पे भी, और हो सकता है कि किसी ने स्नैचिंग की हो तो एक आध मुक्के शुक्के मार दिए हों, तो इनको इनकी जब रॉबरी हुई है तो वो रॉब्ड हुए बड़े बुरे तरीके से कि पिटाई शिटाई कुट लग गई, कुछ इस तरह का मामला। अदरवाइज़ जिनके सर्कल के लोग हैं उसमें कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिसको गलत लत होगी, जिसको गलत आदतें होंगी, उनको पता होगा। और बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो निकले हुए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। ये बहुत कॉमन हो गया है, लिटरली यू वोंट बिलीव, ये इतना कॉमन हो गया है कि आपको पता ही नहीं होता कि साइड में जिसको आप इंसान को इतने अरसे से जानते हैं वो किन आदतों में और किन लोगों के साथ उठना बैठना उसके साथ हो गया है। अदरवाइज़ इनकी अगर कोई रिसेंटली इनकी कोई चीज़ गायब हुई है, कोई चोरी हुई है, तो इनको बहुत ही ज़्यादा उसका जो है ना हार्ट ब्रेक फील हो रहा है। ठीक है, अब इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ तो पता चल गई, ओवरऑल एनर्जी भी पता चल गई। अब देखते हैं कि ये और लो कांटेक्ट में जो ये खामोश हुए हुए हैं उसकी क्या वजूहात हैं। इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर हो रहे हैं, और जैसे मैंने कहा था ये बहुत सारे ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से इन्होंने रीयूनाइट किया है, जो जैसी रूह वैसे फरिश्ते नहीं होते, कि जब आप इनके साथ होते होंगे तो इनको इस सर्कल को लिटरली छोड़ना पड़ता होगा, या तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि यहाँ कार्मिक फ्रेंड्स और वहाँ ड्रग्स, तो रिहैबिलिटेशन वाली बात भी होती है, और लोगों को लिटरली किसी एडिक्शन से निजात दिलवाई जाती है। आप हो सकता है साइकोथेरेपिस्ट हों और आपने लिटरली इस पेशेंट को डील करते करते सेडेटिव मेडिसिन से हटाया हो, लेकिन इसके दोस्तों को कुछ ऐसी आदत होगी कि ये जब ये खिंचते होंगे उनकी तरफ जाने के लिए, क्योंकि इनको फील होता होगा कि दे हैव सिमिलर पर्सनलाइज कर सकते हैं ये, कि मेरी और उनकी आदतें मिलती जुलती हैं। प्लस ये बहुत मिक्स्ड, अपनी साइलेंस का अगर मैं कहूँ ना, कि अगर ये नो कांटेक्ट में आपके साथ बिल्कुल साइलेंट क्यों हैं, इनको इनका ही जो सर्कल है वो इनको इग्नोर बहुत करता है, जबकि ये वहाँ खिंचते हैं, और इन्होंने शायद अपने आप को ठीक करने के लिए जब एक बाउंड्री बनाई होगी तब उन लोगों ने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया होगा। अब ये आपसे नो कांटेक्ट में हैं, वहाँ जाना चाह रहे हैं, वहाँ इनको लोग इतना वार्म वेलकम नहीं कर रहे,
इनको किसी ने कॉफ़ी में या चाय में कुछ मिलाकर भी दिया है, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए, कुछ ट्राई करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली तो ये शायद नहीं ऐसा कर सकते थे, शायद ऐसा कुछ हुआ है। और साइलेंस की बात यह है कि कोई पुराना दोस्त जिसके साथ इनकी दोस्ती थी फिर ख़त्म हुई, फिर दोस्ती थी फिर ख़त्म हुई, उससे इनका कांटेक्ट हुआ है। शायद इसलिए ये नो कांटेक्ट में इतने खामोश हैं, बिकॉज वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। कांट फुली ट्रस्ट देम, टेंशन, सीक्रेट कॉम्पिटिशन्स, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोज़र। ये बड़ी पुरानी कहावत है, चाइनीज़ प्रोवर्ब भी है ये, और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में भी आती है कि कभी भी अपने दुश्मनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दुश्मन आपका बाज़ दफ़ा बड़ा अच्छा वेल विशर बन जाता है, उसको दुश्मनी से वे कंपटीशन की हद तक होती है, और वो आपको बड़े अच्छे लेसन्स दे रहा होता है, क्योंकि असल में तो आपका दिमाग लड़वाता है। लेकिन जो दोस्त होता है ना, वो आपका दिमाग, आपका दिल भी लड़वाता है और आपकी पीठ पे खंजर भी घोंपता है। तो इनको अपने दोस्तों पे कम भरोसा है, इनका जिनके कंपटीशन है ये उनसे ज़्यादा जो है वो उनको ज़्यादा काबिल भरोसा समझते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे बड़ी उल्लू, मतलब उल्लू सी बात है, ये बेवकूफ़ाना सी बात है। लेकिन जो ये साइलेंट हैं, ये इसीलिए साइलेंस में है, नो कांटेक्ट में, बिकॉज ये एक तो अपनी इग्नोरेंस को कवर कर रहे हैं। इनके फ्रेंड्स इनकी लेग पुलिंग करते होंगे कि तुम जिसके चक्कर में हमको छोड़ के गए थे उसने तुम्हें लात मार दी। फिर इनको इमीडिएटली जो भी ऑफ़र मिल रही होगी दोस्ती के लिए, टाइम किल करने के लिए, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा, और वही लोगों के साथ इनको घेरा होने लगा है जिनको ये इग्नोर और ये जिनको खुद छोड़ते आए हैं। तो वही वाली बात कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, इनके दोस्त इनकी काफ़ी जो है वो लेग पुलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी साइलेंस आपकी तरफ ज़रा ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि उनको फेस करना है इन्होंने, और इनको लगता है कि जैसे वही मेरे असल में कॉम्पिटिटर्स हैं, वही मेरे असल में कंपेनियंस हैं, और वो मुझे वो मतलब यारों वाली बात। तो वो ये जो आपके पर्सन का नो कांटेक्ट में इनकी एक्टिविटीज़ और इनकी साइलेंस की जो रीज़न्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप वाकई अपने पर्सन के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानते हैं तो इनके दोस्तों की कोई ना कोई आदत तो ऐसी ज़रूर है जिसकी वजह से मुश्किल है इनको मुस्तकिल 24/7 जिसके ऊपर चेक रखना, बिकॉज एडिक्शंस तो फिर एडिक्शंस ही होती हैं। ठीक है ना। दोबारा से देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ और साइलेंस की रीजंस। ठीक है, फिर मैं इसको टैरो से एंड करूँगी। देखते हैं जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन में 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन's एक्टिविटीज़ एंड 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन's साइलेंस। बॉटम ऑफ द डेक, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। देख लीजिए, ये बहुत को डिपेंडेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हुए हैं अपने दोस्तों के ऊपर। नो कांटेक्ट की वजह से इनके दोस्त ही इनको पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, इनके दोस्त ही इनकी हेल्प कर रहे हैं, इनके दोस्त इनको और ज़्यादा इंक्वायर कर रहे होंगे। आपके भी दोस्त मुझे लग रहा है म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके लिए आपने बिल्कुल दायरा ख़त्म कर दिया था, आपने कह दिया था कि हद पार है, इनके साथ नहीं उठना बैठना, ये सही लोग नहीं हैं, और अपने जैसा बना रहे हैं आपको। तो लेकिन ये आपके लिए नो कांटेक्ट में होने की वजह से हेल्प भी उन्हीं लोगों से मांग रहे हैं। तो वल्लाह आलम ये इनको अच्छी एडवाइस कर रहे हैं या नहीं, बट ओवरऑल एनर्जी में ये आ रहा है। अब देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। बच्चे, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्ट, मैरिड हैं आप लोग या तो द साइंस आर कॉशनिंग यू। अगर ये इस वक्त नो कांटेक्ट में आपके साथ कंप्लीटली वैनिश्ड हुए हैं ना, तो इनकी ज़िंदगी के कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो इस वक्त अलार्मिंग फेज़ में हैं। अगर तो आपने किसी सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी से इश्क कर लिया है तो उसके बच्चों पे कोई बात आई हुई है, और वो ये इंसान इस वक्त लगा पड़ा हुआ है, और आपकी जो लव लाइफ है, बच्चों का मामला कहीं पर है। आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी और सिंगल पेरेंट हैं, या ये सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी सिंगल पेरेंट हैं, और इस पूरे मामलात में दिस कुड बी अ रीज़न कि अगर ये एडिक्ट हैं तो इस एडिक्शन में बच्चे बहुत सफ़र कर रहे होंगे। देखना भी ज़रूरी है, टाइम देना भी ज़रूरी है। और मुझे बहुत डिफरेंट सी आज ये कुछ कलेक्टिव्स, जो भी ये कलेक्टिव्स आज रीडिंग देख रहे हैं, देयर इज़ समथिंग वेरी सीरियस टॉक्सिक पैटर्न आपके पर्सन का,
और इट्स नॉट नेसेसरी कि वो नशई हों। गुस्सा करना, एब्यूज़िव रिलेशनशिप रखना, एब्यूज़ करना, मारना पीटना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी एक टॉक्सिसिटी होती है जिसमें बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो ये तमाम चीज़ें नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ बहुत रेड फ्लैग्स शो कर रही हैं। इनका असल रूप जो है वो इस टॉक्सिसिटी के फेस में पता चलता होगा। तो ये कॉशंस हैं, काफ़ी सीरियस सी बात है। अब इनकी साइलेंस की रीजंस देखते हैं। रिकन्सिलिएशन, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये इस नो कांटेक्ट में किसी पास्ट पर्सन के पास चले गए हैं, और यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स आ गए। आप इनको शायद बहुत पाबंद कर रहे हैं, आपने इनकी बहुत सी बुरी आदतें छुड़वाई हैं, तो इनकी साइलेंस जब ये आपके ऊपर कोई रुख, कोई इम्प्रेशन नहीं शो कर रहे, तो इनकी किसी पुराने दोस्त, किसी पुरानी सहेली या किसी पुराना दोस्त, यानी खातून हो या मर्द, जिस तरह से भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए देख रहे हैं, उसका अपने किसी बहुत पुराने दोस्त से रिकनसाइल हुआ है, और ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से पुराने से जानते हैं। और कोई इनकी लाइफ में वापस आ गया ये सुन के कि वहाँ तो मामला ख़त्म हुआ हुआ है, अभी इसकी बातचीत नहीं चल रही, तो तुमसे ही बातचीत कर लेते हैं। इसीलिए शायद लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह के मिजाज हैं, एक ही तरह की इनकी आदतें हैं। तो यहाँ पर जो है ये मामला, इनकी साइलेंस जो आपको इतना स्ट्रांगली फील हो रही है, वो इस वजह से फील हो रही है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। देखते हैं जनाब टैरो कार्ड से कि आपके पर्सन की नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक्टिविटीज़ और इनकी साइलेंस की रीजंस। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की साइलेंस की रीजंस। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ऑलराइट, पैसा बहुत आया हुआ है या पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है। हेल्थ इस वक्त इनकी बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है, तो ये बहुत एक्सेसिवली सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। और सोने की रीज़न्स मैंने आपको ऊपर बताया भी है। इनकी कुछ एक्टिविटीज़ फिशी हैं, तो दिल को जैसे कहते हैं ना, अभी तो मैं नो कांटेक्ट में हूँ, अपने आप को ज़रा रिफ़्रेश करूँ और दिल को साइड पे कर दूँ। तो जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में बीच में, ये जो बच्चे और रेड फ्लैग्स थे, इनकी तरफ मेरा फुल फोकस हो सके, तो मैं रेस्ट भी पूरा लूँ और वो भी करूँ। और इस वक्त इनके पास कुछ ना एक्स्ट्रा ख़र्चा करने के लिए मज़ेदार सा अमाउंट है, तो थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर होता है ना कि ज़रा यार मैं भी अय्याशी का टाइम, अय्याशी का जो ना मज़ा लूँ, ये इस वक्त हो गई। ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ में सोच विचार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये किसी पे जाहिर नहीं कर रहे। अब इनकी साइलेंस की रीज़न क्या है? इमोशनली ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, इनको अजीब सी इनकी कैफियत हुई हुई है, और इनको बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से बिखरती भी जाती भी नज़र आ रही हैं। कुछ लॉस ये कर चुके हैं, कुछ चीज़ें ये ख़ुद अपने हाथ से ख़राब कर रहे हैं, और इनको इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर कर रहा है। जो ये साइलेंट हुए हुए हैं, इनको लगता है कि जैसे ये खुद ही अपने इमेजिनेशंस में अपने आप को विक्टिमाइज़ कर लेते होंगे कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों ऐसा बना दिया, मुझे क्यों ऐसा कर दिया, मुझे ही सब छोड़ जाते हैं, मुझे ही सबको याद करना पड़ता है। तो इनकी साइलेंस की रीजंस ये पड़ रही हैं। ठीक है, व्हाट यू शुड डू। Ace of Pentacles, Tower, 6 of Wands। आपके लिए एडवाइस में सारा काम, सारा गेम जो है वो ईगो का है।
अगर आप ये जो टेम्परेरी फेज़ नो कांटेक्ट का है, अगर आपने इसको खामोशी से गुजार लिया तो ये जो लड़ाई आप दोनों के दरमियान हुई है ये ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी और आपका जो कैलिबर है वो सस्टेन हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी ईगो को साइड पे रखा और इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपने सोचा कि नहीं यार प्रॉब्लम में है, मुझे इसको ऑफ़र कर लेनी चाहिए, तो ये और धमाके के साथ आएंगे आपके ऊपर और फिर ये आपकी सक्सेस उस तरह नहीं हो सकेगी जिस तरह आपने प्लान की हुई है। आई थिंक यू शुड नॉट ऑफर एनी थिंग। अगर इस दौरान आपको ये लगे कि, और अब मेरे बताने से पहले भी अगर आपको ये पता चल रहा था कि कहीं और मसरूफ़ है, तो आप ये मत कीजिएगा कि आप ख़ुद किसी और के साथ दोस्ती और बातें करना शुरू कर दें, बिकॉज़ वहाँ मामला ज़रा ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप ये चीज़ नहीं करते, इसीलिए आप विक्टोरियस हैं। अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो इनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं बचेगा। तो थोड़ा सा इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को बिल्कुल उसी तरह लें जिस तरह ये हुआ है। लेट इट अनफोल्ड बाय ऑन इट्स ओन, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन में। बहुत डिफरेंट की है मैंने रेगुलर फीलिंग्स और वो तब चीज़ें नहीं चेक की, बिल्कुल अलग चेक की है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।